देखिए, मोतिहारी लोकसभा सीट चर्चा में बना रहता है। अभी मोतिहारी लोकसभा सीट फिर से चर्चा में है। चर्चा में रहने का पीछे कारण ये है कि कुछ दिनों तक माना जा रहा था कि पूर्वी चंपारण जो लोकसभा सीट है वो राजद के खेमे में चला गया है, लेकिन खबर अब चल रहा है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में दाव पेच चल रहा है। अब आसार ये लगाए जा रहे हैं कि पूर्वी चंपारण का जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खेमे में भी जा सकता है, जबकि इसकी पुष्टि हो रही थी कि वो राजद के खेमे में जाएगी। और राजद के दो ऐसे नेता जिनके नाम सामने आ रहे थे, एक थे केसरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार, दूसरे कल्याणपुर के वर्तमान विधायक मनोज यादव। लेकिन जब से कांग्रेस वाला एंगल सामने आया है, सीट के दावपेच को लेकर कांग्रेस भी शामिल हुई है, तब से अब चर्चा ये लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के खेमे में पूर्वी चंपारण की लोकसभा सीट नहीं जाती है तो आरजेडी का सदस्यता लेकर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह फिर से मोतिहारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे जिले में इसकी चर्चा हो रही है, पूरे गहमागहमी बनी हुई है। वहीं एनडीए के तरफ से भी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पूर्वी चंपारण के वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह ही इस बार चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरा व्यक्ति आएगा। अब की बार ये भी चर्चा हो रही है पूर्वी चंपारण से कि पूर्वी चंपारण में अधिकतर सवर्ण जातियों का वोट है, मतलब भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ, इन लोगों की 4 जो जातियां हैं, लोगों की यहाँ पे काफी संख्या है। और अब बीजेपी में ये भी खबरें चल रही है, बीजेपी में इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि भूमियार सबसे ज्यादा है, तो अब भूमियार कोटे से किसी नेता को बीजेपी टिकट दे, पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से किसी भूमियार को ही बीजेपी सीट दे, इसको लेकर भी पूरे गहमागहमी चल रही है कि आखिर बीजेपी किसको टिकट देगी। राधा मोहन सिंह पिछले 6 बार से सांसद है पूर्वी चंपारण से, राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से दाव पेच सामने आ रहा है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट को लेकर, तो भूमियार समाज से भी खोजा जा रहा है और ब्राह्मण समाज से भी खोजा जा रहा है, और दोनों समाज से एक एक नाम आते हैं। कौन कौन से नाम हैं आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। अभी भूमियार समाज से खबरें चल रही थी कि अगर राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि कल्याणपुर के जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के सचिंदर सिंह, कहीं उनको बीजेपी टिकट दे दे। भूमियार समाज से आते हैं। तो दूसरी वही चर्चा ये चल रही है कि अगर ब्राह्मण समाज से चलना है तो एनडीए में जो टिकट को लेकर दाव पेच हो रहा है, बीजेपी में जो टिकट को लेकर दाव पेच हो रहा है, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो चंपारण से ताल्लुकात रखते हैं, एनआरआई बिजनेसमैन है और पिछले कुछ सालों से खूब चर्चा में है। ब्रावो फार्मा के सीएमडी हैं, नाम राकेश पांडे हैं। पूर्वी चंपारण के लोग भली भांति उनसे रूबरू हैं, उनको जानते हैं, युवाओं में उनकी फैन फॉलोइंग है। और इधर जो सीट बंटवारे को लेकर 2-3 दिन से गहमागहमी चल रही है कि अगर राधा मोहन सिंह का टिकट कटता है तो हो सकता है कि राकेश पांडे को बीजेपी टिकट दे दे, ये भी चर्चा चल रही है। अब देखिए, जहां एनडीए में दाव पे चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर, कई लोगों का कहना है कि राधा मोहन सिंह को तो टिकट मिल चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो कई लोगों का कहना है कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट चुका है, हो सकता है कि राकेश पांडे को मिले या हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिले। तो वहीं इंडिया अलायंस से भी 2 नामों की चर्चा काफी ज्यादा थी। दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, मनोज कुमार यादव और डॉक्टर राजेश कुमार। लेकिन तीसरा दाव पेच शुरू हुआ है और फिर से पूरे जिले में ये चर्चा हो रही है कि अगर कांग्रेस के खेमे में नहीं जाती है तो आकाश सिंह राजद का सदस्यता लेकर पूर्वी चंपारण से फिर से लोकसभा का सीट चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 में भी अचानक आकाश कुमार सिंह पूर्वी चंपारण से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आकाश सिंह जीतेंगे, लेकिन पता चला कि आकाश सिंह करीब 3 से 4 लाख वोटों से हार गए थे।
उसके बाद से कभी वो क्षेत्र में दिखाई ही नहीं दिए। ये भी चर्चा हो रही है कि अगर आकाश कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनको किस पैमाने पे देखा जाए। चर्चा ये हो रही है कि अचानक वो अगर चुनाव लड़ने आते हैं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो तो पिछले बार चुनाव लड़ने के बाद में गायब हो गए थे और बीच में एक बार दिखाई दिए थे जब भारत जोड़ो यात्रा की इकाई बिहार के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बिहार यात्रा पर निकले थे। और उसी क्रम में जब पूर्वी चंपारण में उनकी जो रैली अंदर घुसी, पूर्वी चंपारण सीमा के अंदर आई, तो खास तौर पर एक चीज देखा गया कि अखिलेश सिंह के नाम से ज्यादा आकाश सिंह के नारे लग रहे थे। ये भी नारे लग रहे थे कि अपना जो सांसद हो, अपना जो नेता हो पूर्वी चंपारण से, आकाश सिंह जैसा नेता हो। हालांकि लोग उस बात को भूल गए थे कि चलो गठबंधन यात्रा है, यात्रा में नाम सामने आ रहे हैं, लोग उसके जिक्र नहीं कर रहे थे। लेकिन बीते दिन से, एक दो दिन से ये भी चर्चा अब तेज हो रही है, आकाश सिंह के बारे में भी चर्चा तेज हो रही है। तो अब देखना है कि जहां आरजेडी में 2 उम्मीदवार हैं, अपने अपने दावेदारी उनके पेश सामने दावेदारी की बात आ रही है। चर्चा हो रहा है कि मनोज यादव को टिकट मिल सकता है, चर्चा हो रही है कि डॉक्टर राजेश कुमार को टिकट मिल सकता है। वहीं एनडीए में कभी राधा मोहन सिंह को लेकर चर्चा हो रही है, कभी राकेश पांडे को लेकर चर्चा हो रही है। तो अब देखना है कि इंडिया अलायंस और एनडीए सीटों के लेकर किस कैंडिडेट को टिकट देता है और कौन सा कैंडिडेट कितना प्रभावित करेगा चंपारण के लोगों को। क्योंकि चंपारण, पूर्वी चंपारण जो लोकसभा सीट है, जब लोकसभा की काउंटिंग होती है तो सबसे पहले पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो है इसका रिजल्ट सामने आता है। और पिछले 6 बार से राधा मोहन सिंह ही जीते हैं, इसलिए इसकी चर्चा होती है। क्योंकि कोई भी उनके सामने कैंडिडेट हो, वो 12 बजे तक उनके पक्ष में रिजल्ट आ जाते हैं। इसको लेकर पूर्वी चंपारण जो लोकसभा सीट है काफी चर्चा में रहती है। लेकिन देखिए आपकी बार महागठबंधन से किसको टिकट मिलता है और एनडीए से किसको टिकट मिलता है। इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।